हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि पिछली एग्जामों में पूछे गए। वो सभी जो प्रश्न लेकर आया हूं सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि पिछले वर्ष 2021 से 25 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सब्जेक्ट रहेगा आपका समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोर्ड। सब्जेक्ट कोड रहेगा आपका 902। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न बालकों के बीच मूंछों वाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गिजूबाई। कौन हो जाएगा? गिजूबाई। अगला प्रश्न रहेगा आपका अगला प्रश्न साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम सन में कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न साथियों, बचपन बचाओ आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न आपका, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। कौन सा कमीशन कहते हैं इसे? कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा साथियों, अगला प्रश्न आपका, कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ज्ञान है। यह कथन किसका है? तो किसका है साथियों? जॉन डुई का। किसका है? जॉन डुई का। अगला प्रश्न आपका, प्रयोगशाला। अगला प्रश्न रहेगा आपका प्रयोगशाला। प्रयोगशाला स्कूल किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगशाला जॉन डुई ने 1896 शिकागो में प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपका, नागरिकों के मूल कर्तव्य नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका सेंस हो जाएगा, भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या साथियों कितनी है? 11 है। कितनी है? 11। अगला प्रश्न आपका, शिक्षा में निस्यंदन निस्पंदन या छनन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सेंस हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सेंस हो जाएगा डॉक्टर कस्तूरीरंगन। कौन थे? कस्तूरी रंगन। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों? डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न, NCF का पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी साथियों? शांति निकेतन की स्थापना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टैगोर द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यहाँ परिभाषा किसने दी थी? तो सही हो जाएगा आपका विवेकानंद ने। किसने दी थी? विवेकानंद ने। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न, भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका 1993 में। 1993 में इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, मुदालियर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? मुदालियर कमीशन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1952 में। कब हुई थी? सन 1952 में। अगला प्रश्न आपका, विश्वास के भाग है। विश्वास के कितने भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2। विश्वास के कितने भाग है? तो विश्वास के 2 भाग है। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षा की वर्तमान योजना का नाम क्या है? तो शिक्षा की वर्तमान योजना का नाम क्या है साथियों? शिक्षा की वर्तमान योजना का नाम है समग्र शिक्षा। साथियों, जो प्रश्न बता रहा हूँ ये जो पिछले 2021 से 2025 तक जो भी आपकी एग्ज़ाम हुई थी वो सभी उसमें पूछे गए थे। इसमें से 100% 10 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी साथियों। एक बार इसे ज़रूर देख कर जाइए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? 2005 में। कब लागू की गई थी? 2005 में। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल
नेहरू। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था साथियों? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो कब दिया था? तो भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था 1942 में, तब दिया था। अगला प्रश्न आपका, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना सन 1987 के प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। आपका एक वाक्य का उत्तर साथियों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न रहेगा साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 से ए में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अगला प्रश्न, डाइट का पूरा नाम क्या है? DIEAT का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण। क्या है साथियों? जिला शिक्षा प्रशिक्षण। अगला प्रश्न आपका, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। किनको माना जाता है? महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न रहेगा आपका, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना है, क्या है? तो 5 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 4। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, सीखने का अधिगम किस पर बल देता है? सीखने का अधिगम किस पर बल देता है? तो ऑप्शन आपका रटने पर, करके सीखने पर, सुनने पर, या फिर देखने पर। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका सीखने पर। अगला प्रश्न रहेगा आपका, संविधान के किस भाग में शिक्षा का उल्लेख है? ऑप्शन आपका भाग ए, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सेंस हो जाएगा भाग 5। अगला प्रश्न नोट करके लिख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 45 में शिक्षा का उल्लेख है। अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना कौन सी साथियों? मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? तो यह की गई थी 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न रहेगा आपका, CCE का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा, कंटिन्यूज एंड कम्प्रेहेंसिव एवल्यूशन। साथियों अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सेंस हो जाएगा आपका 2009 में। कब? 2009 में। तो लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सेंस हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार ज्ञान का सृजन होता है किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के द्वारा या सक्रिय रूप से। अगला प्रश्न, KGBV का पूरा नाम क्या है? KGBV का पूरा नाम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कौन सा साथियों? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अगला प्रश्न, नई तालीम का संबंध से है? नई तालीम का संबंध किससे है? तो इसका सेंस हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। किससे साथियों? महात्मा गांधी। इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। इसे बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। SSA का पूरा नाम? तो SSA का पूरा नाम साथियों क्या है? SSA का पूरा नाम है सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न रहेगा आपका, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार? शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका प्रो यशपाल की अध्यक्षता में 1993 में शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट
क्या हुई थी, तैयार हुई थी। अगला प्रश्न, नैप NEP 2020 में ECCE का लक्ष्य कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा गया? तो कितने वर्षों के बच्चों के लिए? 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा गया। अगला प्रश्न, मुक्त बाधिर मुक्त बधिर यानी कि मूक बाधिर बच्चों को पढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है साथियों? सांकेतिक भाषा। कौन सी? यानी कि साइंग लैंग्वेज। अगला है UEE का पूरा नाम लिखिए। तो UEE का पूरा नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न रहेगा आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। साथियों, ये पिछली जो भी एग्ज़ाम हुई थी इसमें पूछे गए प्रश्न हैं, इनको एक बार पढ़कर जरूर जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न रहेगा, खुला विश्वविद्यालय की अवधारणा किस देश से आई? खुला विश्वविद्यालय की अवधारणा किस देश से आई है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कहाँ से आई साथियों? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न, भारत में पहला शिक्षा आयोग था, कौन था? भारत में पहला शिक्षक आयोग, तो साथियों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हंटर आयोग 1882। कब था हंटर आयोग? 1882। अगला प्रश्न आपका, सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है तो सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना एक कौन सी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया। अगला प्रश्न, नैप यानी कि NEP 2020 में शिक्षा के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तावित है? इसके लिए से आंसर हो जाएगा 4 वर्षीय एकीकृत। कौन सा? 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इसे जॉन डुवी के शिष्य थे। कौन थे ये? जॉन डुवी के शिष्य कौन थे? तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और ये किसके जन्मदाता माने जाते हैं? तो प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई 1988 को। कब हुई थी? 5 मई 1988 को इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी। साथियों, YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न, गीता में प्रकार बताए हैं। गीता में कितने प्रकार बताए हैं? तो गीता में साथियों 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 3। तो कौन कौन से? तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये गीता में 3 प्रकार बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अगला, सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न आपका, संविधान के अनुच्छेद 45 में किस वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था? तो कौन से? 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था और इसे 86वें संविधान संशोधन कर हमारे इसे 6 वर्षीय कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका आ गया है, एक वाक्य का उत्तर। कौन सा? एक वाक्य का उत्तर। पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक फोवेल को किंडरगार्टन पद्धति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहते हैं? तो इसका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहते हैं? तो वुड के गिस्पेज यानी कि 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्रश्न आए अगर आपका कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसे कहते हैं? तो वुड के गिस्पेज 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों आपका, NIOS का पूरा नाम क्या है? तो NOSI का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। अगला प्रश्न, पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? किससे है? अनुकूलित अनुक्रिया से। किससे है? अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित है पावलोव का सिद्धांत। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ साथियों क्या है? तो सभी बच्चों को बिना भेदभाव के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। यानी कि सभी बच्चों के साथ बिना भेदभाव किए एक कक्षा में सभी को बराबर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, डोल्टन योजना के निर्माता कौन थी? डोल्टन योजना की निर्माता आपका ऑप्शन साथियों हेलेन पार्कहर्स्ट। कौन थी? हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न, बुनियादी तालीम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बुनियादी तालीम सम्मेलन ऑप्शन बी से हो जाएगा आपका वर्धा 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। अगला प्रश्न रहेगा, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से। किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न रहेगा आपका, सीखने का वक्र किसने दिया था? तो किसने दिया था सीखने का नियम? तो यानी कि किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.के. मंगल। कौन है? एस.के. मंगल। अगला प्रश्न, खेल पद्धति यानी कि प्ले वे मेथड के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक और फ्रोवेल। कौन है साथियों? हेनरी कोल्डवेल और फ्रोवेल। अगला प्रश्न यानी कि एक और नोट करके भी याद रखना साथियों, फ्रोवेल को किंडरगार्टन के साथ प्लेवे का जनक भी माना जाता है। जो फ्रोवेल है उसको किंडरगार्टन के साथ प्लेवे का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। तो नई संशोधित हुई थी 1992 और एक और बार हो गई थी 2020 में आई जो नई शिक्षा नीति आई। अगला प्रश्न है साथियों, मैडम मोंटेसरी का जन्म किस देश में हुआ था? तो इटली में। कहाँ की थी ये मोंटेसरी? इटली की। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की अवधि क्या होती है? तो 5 से 10 मिनट के बीच सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है। नोट सामान्यतः 6 मिनट और 5-7 मिनट भी हो सकती है। अगला प्रश्न आपका एक वाक्य में उत्तर है साथियों, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? तो त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग 1964 से 66 की देन है। अगला प्रश्न, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास होता है। अगला प्रश्न, टीईटी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है टीचर एलिजिबल टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी? नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1986 में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हुई थी। अगला प्रश्न, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा में कितने घंटे काम और कितने घंटे पढ़ाई थी? तो बेसिक शिक्षा में 3 घंटे 20 मिनट तो काम था और 3 घंटे 20 मिनट पढ़ाई थी। बेसिक शिक्षा में 3 घंटे 20 मिनट काम और 3 घंटे 20 मिनट पढ़ाई। अगला प्रश्न, मूक बधिर एवं बधिर छात्रों के लिए बच्चों के लिए प्रथम विद्यालय कहाँ खुला? तो मुंबई 1885 में। कब खुला था? 1885 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके? प्रोफेसर यशपाल। किसके? प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न,
मिड डे मील में प्राथमिक स्तर पर कितनी कैलोरी निर्धारित है? तो इसका सेंस हो जाएगा 450 कैलोरी। तो मिड डे मील में प्राथमिक स्तर पर कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 450 कैलोरी। यानी कि साथियों जो आपको मध्याह्न भोजन मिलता है उसमें आपको 450 कैलोरी मिलते हैं। उच्च प्राथमिक के लिए यहाँ 700 कैलोरी है। कितनी कैलोरी है? 700 कैलोरी। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए साथियों, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू साथियों।